हेलो स्टूडेंट्स, तो CBSE 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आज हम नया ग्रामर लेसन पढ़ेंगे। दैट इज सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, या जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। आपके सिलेबस में है, मैंने देखा है, और लिखते समय भी हमें पता भी रहना चाहिए कि कैसे यूज़ करना है। ठीक है, जो आपके एरर आते हैं करेक्शन के लिए, एडिटिंग, इन सब में ये सारे मिस्टेक्स होते हैं। ठीक है, या मॉडल्स का मिस्टेक रहेगा, या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मिस्टेक रहता है, कभी टेंसेस का रहता है, और कभी डिटरमाइनर्स का रहता है। तो ये सब एरर करेक्शन के अंडर में आता है और आपके सिलेबस में भी है। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक नॉलेज दे दूंगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड का। आगे वीडियोस में और लाने वाली हूँ जिसमें आपको मैं प्रैक्टिस भी दूंगी। मैं बोर्ड पे सेंटेंस एक्सप्लेन करके उसको प्रैक्टिस भी देने वाली हूँ। ठीक है, पर एक बेसिक नॉलेज अभी आप लीजिए। ठीक है, उसके बाद में ये एक्सप्लेनेशन पार्ट नहीं रहेगा सेकेंड में। ठीक, नाउ नंबर 1, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन। जैसे अभी हम कहते हैं द पोएट एंड फिलोसफर इज डेड। ठीक, दो सिंगुलर नाउन्स हैं। वो कौन है? द पोएट। वो पोएट भी है एंड फिलोसफर भी है, वो दोनों चीज हैं। तो हमने क्या कहा? द पोएट, फिर हम दोबारा द नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? द पोएट एंड फिलोसफर इज डेड। आर नहीं, दो पर्सन्स नहीं है, क्योंकि हमने द एक ही बार लगाया है, यानी कि वो पोएट भी है और फिलोसफर भी है। ठीक है, अब तो इसमें हमने क्या देखा कि जब दो सिंगुलर नाउन्स आ गए और एक ही पर्सन के जब बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो एक पर्सन में दो ट्रेट्स भी तो हो सकते हैं। हाँ, तो इसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे? वर्ब सिंगुलर हम यूज करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस। अभी जैसे दो सब्जेक्ट्स हैं, एक आइडिया आपको शो करना है। जैसे कहा जाता है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, जो धीरे धीरे लगातार चलता है। जैसे कछुए और खरगोश की कहानी में आपने देखा है ना कि कछुआ जीत जाता है, खरगोश फास्ट हो जाता है, पेड़ के नीचे सो जाता है। तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, जो स्लो भी चलता है पर लगातार काम करता रहता है, वही रेस जीतता है। तो ये आइडिया तो एक है। तो अब स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, इसमें कैसे यूज होगा वर्ब? ये एक आइडिया है, तो कैसे यूज होगा? सिंगुलर की तरह यूज होगा। अब हम राइस एंड दाल यूज करते हैं, तो अब आप मम्मी दाल चावल दे दो। हाँ, राइस एंड दाल, उसको भी, वो भी एक आइडिया की तरह लिया जाएगा। उसको भी हम कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर की तरह यूज करेंगे। तो जैसे हम कह दें राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश, तो राइस एंड करी क्या हुआ? ये एक डिश हो गई ना। सो कैसा वर्ब यूज होगा इसमें? सिंगुलर यूज हो जाता है। ठीक है, तो पहला आपने देखा कैसे सिंगुलर होगा, जब दो सिंगुलर नाउन्स होंगे और सेम पर्सन के लिए हम यूज कर रहे होंगे, तो फिर क्या होगा? सिंगुलर यूज होगा उसमें। और अगर एक आइडिया होगा तो भी वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा। ओके, इसके बाद आ जाइए आप, क्वांटिटी जब होगी या हम अमाउंट की बात करते हैं, तो उसको भी वर्ब हम कौन सा लगाएंगे? सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल 900 रुपीज इज नॉट मच फॉर दिस काउ। अब 900 रुपीज, आप बोलोगे मैम रुपीज है, 900 रुपए, बट ये क्या है? क्वांटिटी है या अमाउंट है, तो इसमें क्या यूज होगा? सिंगुलर यूज होगा। सपोज आई से 20 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब 20 किलोमीटर्स आर नहीं यूज करेंगे, 20 किलोमीटर्स, क्योंकि ये क्वांटिटी या अमाउंट के अंदर में आ जाता है, डिस्टेंस आ गया आपका। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब में यूज करेंगे। यहाँ पे हम वर्ब कैसा यूज करेंगे? सिंगुलर। ठीक है, तो आपने देखा कहाँ कहाँ हम सिंगुलर यूज कर रहे हैं। जब सेम पर्सन के लिए हम दो बातें कहते हैं तब हम सिंगुलर यूज करेंगे। जब एक आइडिया रहेगा तो भी हम सिंगुलर यूज करेंगे। ठीक है, और जब उसके बाद अमाउंट और क्वांटिटी की बात आएगी तो हम कैसा वर्ब यूज करते हैं? सिंगुलर यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाइए, प्लूरल हम अभी नहीं यूज करेंगे, मैं आपको सिंगुलर का पहले बताती हूँ। जैसे कोई सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स, हाँ, और इसके बाद इकोनॉमिक्स, तो ये सारे में भी हम कैसा यूज करेंगे? वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे। जैसे मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। अब आप कहोगे ऐसे प्लूरल नहीं, ये सब्जेक्ट है, इट विल बी कंसिडर्ड कि उसमें हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। और दिस न्यूज इज फॉल्स। अब न्यूज
तो इसको भी हम कैसे यूज करेंगे, न्यूज में चाहे कितनी भी खबरें दिखाई जाएं, पर न्यूज को हम कैसे यूज करेंगे, उसमें वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, तो ये हमने देखा कि ये हमें दिखते हैं प्लूरल फॉर्म में, पर हम इनको कैसे यूज करेंगे, इसमें वर्ब कौन सा यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। और जैसे अभी कोई कंट्री का नेम है, ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं ना, तो अब है तो यूनाइटेड स्टेट्स है तो वहां पे बहुत सारी स्टेट्स, वो यूनाइट होगा, इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, पर वो एक कंट्री है, इसलिए हम उसको कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर में यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स हैज अ फाइन नेवी, ओके, तो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमने, हैं तो बहुत सारे स्टेट्स बट वो एक मिला के एक कंट्री है, हाँ, तो इसलिए हम कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। द अरेबियन नाइट्स कंटेन्स इंटरेस्टिंग स्टोरीज, अरेबियन नाइट्स, अब उसमें कहानियां तो बहुत सारी हैं पर बुक तो एक है, तो हम उसको कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर हम वर्ब यूज करेंगे। अभी सपोज कीजिए एक नॉवेल है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, तो एक्सपेक्टेशंस प्लूरल नहीं है, तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज एन इंटरेस्टिंग नॉवेल, ठीक है। तो इन ये नॉवेल्स के नाम हैं या किसी स्टोरीज के नाम हैं या कोई कंट्री है, तो उसको हम कैसे यूज करेंगे, उसमें वर्ब सिंगुलर ही हम यूज करेंगे। इसके बाद आ जाइए जो भी कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, वो तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा ही है। कलेक्टिव नाउन्स जैसे द होल क्लास इज एब्सेंट, अभी क्लास में स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं, पर हमने क्या कहा, इज एब्सेंट, क्योंकि द क्लास विल बी कंसिडर्ड एज अ होल, एक उसको मानेंगे, ठीक है। द मॉब, अब भीड़ में, मॉब में कितने सारे लोग रहते हैं, पर हम उसको भी सिंगुलर, क्योंकि हमने सारे लोगों को मिला के क्या वर्ड यूज कर दिया, मॉब। द मॉब हैज डिस्पर्स्ड, सिंगुलर, हैज है ना, तो हैज क्या है, सिंगुलर है, हैव क्या है, प्लूरल है, ठीक है यहाँ पे। सो द जेंट्री इज सिटिंग ऑन द चेयर्स, अब जेंट्री में लोग तो बहुत सारे हैं, पर हमने क्या यूज करा, जेंट्री वर्ड यूज करा, इसीलिए उसके लिए वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आ जाएगा। जूरी, जूरी होता है ना, द जूरी हैज 4 मेंबर्स, तो जूरी भी, अब जजेस उसमें ज्यादा रहेंगे तो क्या रहेगा, हैज, सिंगुलर, क्योंकि वो जूरी एक कलेक्टिव नाउन की तरह यूज हो रहा है। द क्रू वर अरेस्टेड, हाँ, अभी द जूरी हैव डिफरेंट ओपिनियंस, अभी यहाँ पे पहले वाले में क्या था, देखो पहले वाले में हमने आपको बोला द जूरी हैज 4 मेंबर्स, ठीक है, तो जूरी को हमने कैसा लिया, 1 की तरह ना, उनके ओपिनियंस अलग अलग हैं जब हम कह रहे हैं, तो तब हम क्या कहेंगे, द जूरी हैव डिफरेंट ओपिनियंस, हम ओपिनियंस की बात कर रहे हैं, उनको एक साथ नहीं ले सकते उनकी ओपिनियंस को, तो हमने हैव यूज करा, प्लूरल वर्ब यूज करा है, ठीक है। एंड द क्रू वर अरेस्टेड, तो वो उन सबको पकड़ा गया, तो क्रू को हमने कैसे ले लिया, प्लूरल में ले लिया है, क्योंकि उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो कहीं पे आप देख रहे हो जब पूरी क्लास है सिंगुलर में, पर जब जूरी आ रहे हैं तो भी सिंगुलर है, पर उनके ओपिनियंस अलग अलग हैं, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, प्लूरल वर्ब हम यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट रूल पे, कि जब 2 और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स किससे कनेक्ट हो रहे हैं, विद के साथ। फॉर एग्जाम्पल द सूटकेस विद ऑल इट्स कंटेंट, तब हम लगाएंगे सिंगुलर, वॉज स्टोलन, या अगर प्रेजेंट है तो इज स्टोलन, क्योंकि जब हम 2 सिंगुलर सब्जेक्ट को किससे कनेक्ट कर रहे हैं, विद के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। द सूटकेस विद ऑल इट्स कंटेंट, तो हम उसको कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर की तरह यूज करेंगे। और कौन से वर्ड को हम सिंगुलर, टुगेदर विद को भी और टुगेदर विद। अब टुगेदर विद के लिए भी, जैसे कमल टुगेदर विद हर सिस्टर्स इज प्रेजेंट, तो जब हम विद और टुगेदर विद के साथ 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स को ऐड करेंगे, तब हम कौन सा वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे, ठीक है, तब हम सिंगुलर यूज करेंगे। और आपको बाकी तो पता है कैसे वर्ब्स यूज करते हैं, आई हैव, आई वी यू दे के साथ हैव, ही शी इट के साथ हैज, ठीक है, और आई के साथ अगर प्रेजेंट टेंस है तो फिर आई के साथ एम, ठीक है, और ही शी इट के साथ इज, और वी यू दे के साथ आर, ये तो कॉमन चीजें आपने छोटी क्लासेस में ही पढ़ी हैं। तो उसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल इट वॉज वेरी हॉट येस्टरडे, इट के साथ वॉज
या इज अगर प्रेजेंट टेंस है तो इज तो सिंगुलर की तरह यूज होगा। तो आई वी यू के साथ क्या होगा, हैव, ही शी इट के साथ हैज, और वी यू दे अगर प्रेजेंट टेंस है तो उनके साथ आर, और ही शी इट के साथ इज यूज करते हैं। और आई के साथ तो आपको पता है एम है। जैसे शशि एंड इंदु आर सिस्टर्स, हाँ दो है ना सिस्टर्स, तो उसमें हमने क्या यूज करा, दो सिंगुलर हैं उनको हमने जब ज्वाइन किया एंड के साथ तो हमने क्या लगाया, आर, दो सिस्टर्स हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप से आपका होता है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अभी एक और चीज आती है, जैसे हम सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करते हैं एज वेल एज के साथ, किसके साथ, एज वेल एज के साथ। तो क्या होता है बेटा, वर्ब हम कैसा यूज करेंगे, पहले वाले जो फर्स्ट सब्जेक्ट है सेंटेंस में, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एज वेल एज यू, दोनों सब्जेक्ट्स हमने जोड़े किसके साथ, एज वेल एज। तो एम इन द रॉन्ग। अब तुम कहोगे मैम ये एम कितना गलत लग रहा है, आई एज वेल एज यू एम इन द रॉन्ग। सही है ये, क्योंकि हमने एज वेल एज के साथ दो सब्जेक्ट्स ऐड किए, तो ऐसे में क्या करते हैं बेटा, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट का वर्ब लगता है। फर्स्ट वाला सब्जेक्ट क्या है, आई, आई के साथ क्या यूज करते हैं, एम। तो क्या सेंटेंस हो जाएगा, आई एज वेल एज यू एम इन द रॉन्ग, हम दोनों गलत हैं। ठीक है, नाउ हिज पेरेंट्स एज वेल एज ही आर इलिटरेट। अब कहोगे मैम यहाँ पे ही के बाद आर कैसे लगा दिया आपने, नहीं, जब किसके साथ जुड़ा है वो, एज वेल एज के साथ जुड़े हैं दो सब्जेक्ट्स, जैसे हिज पेरेंट्स है और ही दोनों, तो हाँ, पहला वाला सब्जेक्ट कौन सा है, हिज पेरेंट्स, तो हिज पेरेंट्स मम्मी पापा होंगे ना, दो लोग हैं ना, तो इसीलिए कौन सा वर्ब आया, आर। तो कहेंगे हिज पेरेंट्स एज वेल एज ही आर इलिटरेट। तो हम क्या करते हैं, जब हम एज वेल एज के साथ दो सब्जेक्ट्स ज्वाइन करते हैं तो हम किसका वर्ब, कौन सा वर्ब लगाते हैं, जो पहला वाला सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से हम वर्ब लगाते हैं। इसके बाद आ जाइए आइदर और नाइदर नॉर, तो इनको हैं तो ये, पर इसको हम इनके साथ कौन सा वर्ब लगाते हैं, सिंगुलर, आइदर और नाइदर नॉर। आइदर यू और ही हैज स्टोलन द वॉच, या तुमने वॉच चोरी करी है या तुमने, तो है तो एक ही बंदा, आइदर या तो तुमने करी है तो सिंगुलर। अभी नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड इज गिल्टी, ना वो ना उसका दोस्त गिल्टी है। ठीक है, तो आइदर और नाइदर नॉर के साथ हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, अभी हमने ये सारे रूल्स आपको बताए हैं। चलिए एक दो एग्जांपल्स हम वर्बली करेंगे, पर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइजेस लेके आऊंगी। जैसे जैसे टाइम होता जा रहा है, आपके बोर्ड के बहुत पहले ही मैं बहुत सारा रिवीजन करा चुकी होंगी। अभी देखिए एक सेंटेंस, कॉमन एरर कैसे हैं वर्ब्स की, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। 2000 रुपीज आर अ गुड सम, रॉन्ग है ना आर। हमने क्या बोला था अभी आपसे, क्वांटिटी या अमाउंट जो मनी का है वो किस में यूज होगा, सिंगुलर में। सो 2000 रुपीज इज अ गुड सम, इज यूज करेंगे। ठीक है, द किंग एंड पोएट आर हेयर, हाँ आर क्यों, वो राजा भी है और वो पोएट भी है। हमने द किंग एंड द पोएट नहीं बोला, हमने बोला द किंग, वो किंग भी है, एंड पोएट आर हेयर, आर नहीं इज हेयर, यानी वो राजा भी है और पोएट भी है। ठीक है, तो ही एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर इलिटरेट, तो हम क्या कहेंगे, ही। अभी पहला सब्जेक्ट कौन सा है, ही, हमने किससे ज्वाइन किया दो सब्जेक्ट को, एज वेल एज से। हिज पेरेंट्स बाद में लिखा ना, तो इसीलिए आर नहीं लिखेंगे, ही के हिसाब से वर्ब, ही के साथ क्या आएगा, इज, पास्ट टेंस होगा तो वॉज आएगा। तो ही एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज इलिटरेट। अब ब्रेड एंड बटर को भी हम एक यूनिट की तरह लेते हैं, हमने दाल एंड करी का बोला, राइस एंड करी का बोला ना आपको एक यूनिट की तरह, जैसे ब्रेड एंड बटर आर माई ओनली फूड, तो ब्रेड एंड बटर को एक यूनिट लेंगे, तो ब्रेड एंड बटर इज माई ओनली फूड। ठीक है, तो ये सारे हमने एग्जाम्पल्स आपसे डिस्कस किए हैं, और नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं और भी एग्जाम्पल्स के साथ बोर्ड पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो ये था चैप्टर आपके ग्रामर का, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। और एक बार आप और इसको फिर से देख लेंगे तो आपको, आप लिख लीजिएगा फिर वो रूल्स, या अपने माइंड में रखिए। जितना अच्छा रिटेन यहाँ पे कर पाएंगे ना, वो लाइफ लॉन्ग रहता है। ठीक है, आप
एक बार फिर से सुन लीजिए वीडियो, थोड़ा सा आपके टेक्स्ट बुक भी हैं, ग्रामर बुक्स हैं, थोड़ा प्रैक्टिस भी कीजिए, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो अब आप इस लेसन को अच्छे से थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए आपकी ग्रामर बुक में जो भी होगा, फिर मैं आगे प्रैक्टिस लेके आऊँगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।